देखिए इस वीडियो में हम रीजनिंग का दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में हाल ही का जो एग्ज़ाम हो रहा उसमें जो भी अब तक की यानी कि 10 से लेके 17 अक्टूबर तक 2022 तक जो जो क्वेश्चन पूछे गए रीजनिंग के किसके रीजनिंग के उनका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के उन सभी क्वेश्चनों का ऑल शिफ्ट काम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का, तो इसको आप भूलिएगा मत और अच्छे से देखिएगा, ठीक है, पूरे वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं इस तरह के सीरीज वाले, देखो समझो कैसे हो रहा है सीरीज वाला। तो ये सीरीज वाले में हो क्या रहा है समझो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो एक सेकंड। ये लिखा था यहाँ पे रेशियो लगा था, यहाँ पे रेशियो लगा लेना। यह था 10:50। हाँ 10:50 और इसका डबल रेशियो था क्या 12 ये है ना, यानी कि यहाँ पे प्रोपोर्शन लगा हुआ था। यानी कि जो संबंध 10 का 50 से है वही 12 का किससे होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको समझो, कुछ भी नहीं करना है। ऑप्शन को जब देखोगे तो आप ये पाओगे कि 10 से 50 हो रहा है। तो कैसे हो रहा है देखो, 10 गुणे 3 करोगे तो होता है 30 और 30 में जोड़ोगे 20 तो क्या हो जाएगा 50। यानी कि 10 का गुणे पहले वाले गुणे 3 करके और प्लस 20 जोड़ रहे हैं तो 50 अगला वाला आ रहा है। इसी तरह से इसको कर लोगे तो 12 गुणे क्या करोगे 3 करोगे, क्या करोगे 12 गुणे 3 और जो भी आएगा उसमें क्या जोड़ दोगे, उसमें 20 जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो 12 3 36 होता है, 36 और प्लस 20 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 10 46 10 56। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 56, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से आया था, देखिए क्या लिखा था कि दिए गए विकल्पों में से पजल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या बताइए। आपका दिया है चार्ट, इसमें से लुप्त यानी यहाँ पे संख्या क्या होगी आपको बताना है। तो कैसे समझोगे, देखो कैसे समझोगे। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, इस तरह से क्रम बना हुआ है, एक ये रो पे देखो। पहले वाले को देखोगे तो ये 6 लिखा है, तो 6 का क्या कर दो, अगर 6 में बटे 2 कर दो और अगले वाले में गुणे 2 कर दो, क्या कर दो गुणे 2 और फिर दोनों को जोड़ दो, क्या कर दो जोड़ दो, तीसरी संख्या मिलेगी। कैसे समझो, जैसे 6/2 करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा और 11 में 2 का गुणा कर दो उसी में तो 22 हो जाएगा और दोनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 25। यही क्रम चलेगा। तो इसमें देखोगे तो 8/2 करोगे और यहाँ गुणे 2 करोगे तो 8/2 करोगे तो 4 होगा और 6 गुणे 2 होता है 12, यानी 12 4 16। जब 12 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा 16 अगला आ रहा है ना। इसी तरह से इसको कर दोगे, देखो पहले वाले में बटे 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 6, अगले वाले में गुणे 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 10 और 6 और 10 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 16। यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 16। तो इस तरह से आपको ये पजल बनाना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से, ठीक है। यानी इन चारों में से आपको ये बताना है कि भिन्न कौन सा है, भिन्न बताना है, भिन्न पद कौन सा है यानी अलग कौन सा है। तो यहाँ पे कोई और क्रम बनेगा क्या, रुको देखते हैं। इसमें सब ऑड 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 सब, यहाँ पे सभी ऑड है तो ऑड इवन वाला फंडा नहीं लगेगा, गुणे वाला भी नहीं लगेगा, स्क्वायर क्यूब वाला नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखोगे तो आप पाओगे कि ये जो संख्याएं हैं, जैसे मैं बात करूँ 199 की, तो 199 क्या है, एक प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन सा होता है, ऐसे नंबर जो जीरो या फिर सॉरी ऐसे नंबर जो या तो एक से कटें या फिर खुद से, यानी खुद से कटें। यानी कि या तो ऐसे नंबर जैसे 199 या तो एक से भाग दो या फिर खुद से दो, इसके अलावा किसी और संख्या से भाग ना जाए, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। और हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो 199 क्या है, या तो जीरो एक से कटेगा या खुद से, उसके अलावा कोई संख्या से नहीं कटेगा, तो ये प्राइम नंबर है। इसी तरह 167 को देखोगे तो ये भी प्राइम नंबर है, ठीक। अब 97 को देखोगे तो ये भी प्राइम नंबर है। लेकिन 135 जो है, एक और 135 के अलावा ये 5 से भी कट सकता है और इसके अलावा 15 से भी कट सकता है, 9 से भी कट सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 135, ठीक है। आई होप समझ पाए होगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षरों का चयन कीजिए। यानी विषम क्या है इसमें से बताना, इलायची,
काजू, बादाम और मूंगफली में विषम क्या है? देखो इसके दो आंसर हो सकते हैं, या तो काजू भी हो सकता है, मूंगफली इलायची भी। कैसे हो सकता है? देखो इलायची, लेकिन हमारा जो फाइनल आंसर होगा इलायची हो। क्यों होगा? देखो काजू, बादाम, मूंगफली तीनों क्या हैं? दोनों ड्राई फ्रूट्स हैं। इलायची को ड्राई फ्रूट्स मानते हैं या कहीं कहीं नहीं मानते, क्योंकि इलायची जो होती है क्या होती है, दाने के अंदर डली रहती है। जब खाते हैं अपन तो इलायची क्या होती है, दाने के मतलब एक उसको छील के खाते हैं, बट काजू छीला हुआ रहता है, बादाम पहले से छील के, मूंगफली भी दे देते हैं छील के, निकाल के दे देते हैं, लेकिन इलायची क्या है, अंदर डली हुई रहती है। ठीक है, लेकिन काजू भी इसका एक आंसर हो सकता है। ठीक है, काजू का फाइनल आंसर अपन इलायची रखेंगे, लेकिन काजू भी हो सकता है। रीजनिंग है, कुछ भी लॉजिक लग सकता है। काजू कैसे होगा भाई? देखो अगर इन तीनों की बात करें तो इलायची हो गया, बादाम हो गया, मूंगफली डायरेक्ट पेड़ से तोड़ के खाते हैं, लेकिन काजू को क्या करते हैं, काजू को प्रोसेसिंग ज़्यादा करते हैं और उसके बाद निकालते हैं। ठीक है, तो काजू भी हो सकता है, लेकिन फाइनल आंसर इलायची होना चाहिए। ठीक, आप बताना आप क्या सोचते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे, एक सेकंड, क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, तो कैसे करोगे इसे भाई? देखो बहुत ही पिद्दी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको समझना। इन दोनों में देखोगे तो क्या हो रहा है, देखो सीधी सी बात, यहाँ पे देखोगे तो 4 से कम 3 हो रहा है, यानी पहली वाली के 4 है, यहाँ 3 है, यानी एक कम हो रहा है। 8 है यहाँ, यहाँ 7 है, यानी एक कम हो रहा है। यहाँ 9 है पहले वाले में, यहाँ 8 है तो एक कम हो रहा है। 6 है तो 5, यानी एक एक कम हो रहा है। 4 से 3, अब 8 से 7, 9 से 8, 6 से 5, एक एक, तो अगला भी कम होगा, यानी 7 से कम 6 होगा, 8 से कम 7 होगा, 5 से कम 4 होगा और 2 से कम 1 होगा, यानी 67 41। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, इस तरह के भी लॉजिक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है, जो आ रहा है बहुत ज़्यादा वेन डायग्राम के क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है छात्र, एक सेकंड, छात्र शरारती और गंभीर, इनके लिए वेन डायग्राम कौन सा बनेगा? तो देखो छात्र शरारती और गंभीर के लिए जो आप वेन डायग्राम बनाओगे यहाँ पे, कौन सा बनाओगे? ये देखो बीच में रख दोगे छात्र को, और कुछ छात्र जो है ना वो हो जाएंगे गंभीर इधर, और कुछ छात्र हैं जो शरारती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि कुछ गंभीर छात्र थोड़ी होंगे, उल्टा हो जाएगा वो। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? तो यानी सीरीज वाला क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? सीरीज वाला। क्या कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? देखो 31 से 44, 44 से 58, 58 से 73, 73 89, और अगला बताना है। तो कैसे करोगे भाई इसको? सोचो जरा। देखो 31 से अगर हो रहा है कितना, 44, तो कितना बढ़ रहा है? 13 बढ़ रहा है। कितना? 13। अब एक मिनट मिटा के लिखता हूँ, रुको। 31 से हो रहा है कितना? 44, यानी कितना बढ़ रहा है अपने आप में? 13 बढ़ रहा है। ठीक, 44 से 58 जब होगा तो कितना बढ़ेगा? 14 बढ़ेगा। 58 से जब 73 होगा तो 15 बढ़ा देंगे, और 73 में जोड़ देंगे 16 तो 89 होगा। यानी अगला क्या होना चाहिए? प्लस का, यानी 89 में 17 जोड़ना चाहिए। 13 14 15 16 17, यानी अगला क्या होना चाहिए? 89 में 17। तो 89 में 17 जोड़ोगे तो क्या होगा? 89 10 99, 6 7 106, यानी राइट आंसर हो जाएगा अगला 106। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन क्या है? ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट से इस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनको लिए हैं हम। यहाँ पे हर विषय के टॉपिक को अच्छे तरीके से लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो पहले क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन में संख्याएं कितनी है? देखो 1 2 3 3 6, 6 लोग हैं, तो 6 लोगों का तो पहले मैं वो बना लेता हूँ। सर्कल की बात कर रहा है, यानी क्या कर रहे हैं 6 लोग? AOMHKU, केंद्र के सामने मुख करके बैठे हैं वृत्त में। चलो बना लेता हूँ वृत्त। ये वृत्त हुआ, 6 लोगों को बैठाना है। पहली लाइन हमेशा ऐसी खींचोगे, फिर ये खींचोगे, फिर एक लाइन ये खींच दो। ठीक है, ये वाली। ठीक, अब 6 लोगों को बैठा दो। बैठा दूँ? चलो एक मिनट, ऐसे मत बनाओ, ऐसे बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। रुको, ये गोला है, एक ये कर दो, और हाँ हाँ, एक ये कर दो और एक ये बैठा दो। ठीक है, 6 लोगों को। अब देखो
अब सबसे पहले अपन को इसका तरीका समझो, करने का इसका तरीका क्या होता है। तरीका ये होता है कि सबसे पहले परफेक्ट पोजीशन हटाओगे। देखो कि परफेक्ट पोजीशन आपको मिल कहाँ रही है। देखो सबसे मैंने देखा तो मेरे को मिल रही है के एम के तुरंत बाएं हैं, तो यानी परफेक्ट पोजीशन के और एम में मिल रही है। यानी अगर एम यहाँ है तो एम के बाएं इधर होगा के। कौन होगा? के। एम अगर इधर है तो एम के बाएं क्या होगा? के। ठीक है, कर दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद ऊपर सबसे पहले पढ़ेंगे तो ए जो है एम या यू के बगल में नहीं बैठा है। ठीक है, यू एच के तुरंत दाईं ओर है, तो यू एच के किधर है? तुरंत दाईं ओर है। किधर है? यू एच के तुरंत दाईं ओर है। ठीक, यू एच के तुरंत दाईं ओर है। अगर यहाँ एच है तो एच के दाईं ओर यू यहाँ होगा। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, ए एम या यू के बगल में नहीं बैठा, बोला है ना ए एम या यू, यानी यहाँ पे ए नहीं बैठ सकता और यहाँ पे तो बैठेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे एच बैठाऊंगा मैं। ठीक है, तो ए यहाँ पे भी नहीं बैठेगा, तो बचा कहाँ? ए यहाँ बचा केवल एक जगह। अब बच कौन गया? 3 2 5 हो गए, बचा कौन? ए ओ बच गया, तो ओ को यहाँ बैठा दो, बस हल हो गया। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में? पूछा है कि ओ के तुरंत दाईं ओर कौन है, तो ओ यहाँ है, तो ओ जब बैठेगा इधर उसका मुंह रहेगा तो उसका दाईं ओर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। और बाईं ओर क्या होगा? यू। तो दाईं ओर बताना है तो ए, तो ए क्या हो जाएगा इसका आंसर। एक बार फिर बनाना आपसे, आप ये अगर नहीं बनेगा तो मुझे बताना, मैं बताऊँगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करे, यानी सीरीज की पूर्ति करे। देखो ये सीरीज लिखी है, यहाँ पे एक सुधार कर लेना, यहाँ पे -1 लिखा है। क्या लिखा है? -1। ठीक है, -1 2 7 फिर डॉट है, फिर 27 24 इस तरह से लिखा है। तो कैसे बढ़ रहा है समझो। देखो अगर बढ़ रहा है -1 से अगर 2 पे जाओगे तो कितना बढ़ाओगे? प्लस का 3 करोगे तब होगा आपका -1 से 2। ठीक, अब 2 में कितना जोड़ दोगे? तो 5 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। फिर 7 में कितना जोड़ोगे? देखो यहाँ पे देख लो पहले, देखो 1 मिनट मिटा के बताता हूँ। यहाँ जुड़ रहा है, कैसे जुड़ रहा है समझो। ये -1 है, -1 में जब आप जोड़ दोगे कितना? तो -1 में आप जोड़ोगे 3 तो आपका क्या मिलेगा? 2। और 3 में सॉरी 2 में जब आप जोड़ दोगे 5 तो आपको क्या मिलेगा? 7। यानी कि 3 और 2 बढ़ रहा है, यानी अगला 7 बढ़ेगा, तो 7 में 7 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 14। यानी यहाँ 14 आना चाहिए। फिर इसी 14 में 7 जोड़ने के बाद 9 जोड़ दोगे तो क्या आएगा? 23। और फिर 11 जोड़ दोगे तो क्या आएगा? 34। तो ये क्रम 3 5 7 9 ऐसे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 14। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो अ, तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरा पद पहले से है। ठीक है, ये बताना है। ठीक, कैसे करोगे इसको समझो, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। एक सेकेंड रुकना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? TSQ और उसका रेशियो JSQ LTM है। तो देखोगे तो देखो इधर मैं लिख देता हूँ उसे बड़ा बड़ा ताकि आपको समझ में आए। TSQ रेशियो में क्या है? JHG। ठीक है, अब इसका पहले मैं रेशियो देख लेता हूँ बन क्या रहा। टी जो है किस स्थान पे आता है? 20। किस में आता है? 20 में। ठीक है, आप देखोगे तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, अगर 20 में ना भी लिखूँ तो आपको पता है कि जो टी है, टी क्या अगर इस आखिरी वाले से तुलना कराओगे अगले वाले से, तो टी और जी जो आपस में क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? अपोजिट लेटर। टी और जी क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। इसी तरह से एस को देखोगे और आखिरी से दूसरा, तो एस और एच क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? अपोजिट। क्यू और जे क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। यानी कि पीछे से अगले वाले का इनका पीछे से लेके अपोजिट किया है। ठीक है, तो अगले में भी यही होगा। तो LTM है तो L का अपोजिट होगा लेकिन लास्ट में होगा, तो L का अपोजिट क्या होता है? O होता है। क्या होता है? O। L का अपोजिट O लेकिन अंतिम में होगा। फिर T का अपोजिट क्या हो जाएगा? T का अपोजिट होगा G। ठीक है, फिर इधर होगा M का अपोजिट क्या होगा? N, यानी NGO जो होगा वही आपका आंसर होगा। तो NGO कहाँ आ रहा है? ऑप्शन बी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सीरीज वाला है, बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीरीज वाले, बताना जरा क्या होगा। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो 16 से कितना बढ़ रहा भाई?
16 से देखोगे तो कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, यहाँ लिख देता हूँ बड़े बड़े, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। 16, 20, 29, 45, 70। अगला बताना है आपको, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 16 जो है, 16 से अगर 20 हो रहा है यानी 4 बढ़ रहा है। 20 से यानी कितना हो रहा है, 9 बढ़ रहा है तो 29 हो रहा है। 29 से 45 हो रहा है यानी कितना बढ़ रहा है, 29 से 45 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 16 बढ़ रहा है। फिर 45 से 70 हो रहा है यानी 25 बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो ये 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। 3 क्या होता है, ओ सॉरी 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है। 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है। यानी 2 का स्क्वायर बढ़ रहा है, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4, फिर 5 का स्क्वायर बढ़ रहा है। तो अगला क्या बढ़ना चाहिए, अगला बढ़ना चाहिए 6 का स्क्वायर। क्या बढ़ना चाहिए, 6 का स्क्वायर। और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। यानी 70 में 36 जोड़ देंगे लास्ट वाले में, 70 में 36 क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो अगला आ जाएगा 70, 30, 100 और 106 हो जाएगा। तो अगला क्या आ जाएगा, 106। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलेंगे। चलो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के, जो शीशे वाला है, दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दिखाए। यानी दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा इसको। देखो ये दर्पण प्रतिबिंब है। क्या है, दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। देखो बताओ जरा, ये इसका क्वेश्चन हो गया, इस तरह से लिखा हुआ है दर्पण लगा है, तो इसमें क्या बनेगा। देखो सीधी सी बात है, क्वेश्चन जो है तो हमेशा दर्पण अगर दाईं तरफ या बाईं तरफ लगा है ना तो उसके अपोजिट हो जाएगा। यानी कि अगर ऐसे लिखा है तो ये इधर बनेगा, किधर बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अब मैं बता देता हूँ ये क्यों नहीं होगा, ये तिरछा तो होगा नहीं, ठीक, सीधा तो हो नहीं सकता, जो लिखा है वही तो दिखेगा नहीं, और ये भी तिरछा नहीं होगा, तो ये होगा, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक। यानी कि जब दाएं बाएं लगाते हैं दर्पण प्रतिबिंब तो उसके लेफ्ट राइट में चेंजेस जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट पलट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलेंगे। ये बेन आरेख का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। करिए जरा, क्या बोल रहा है कि उस बेन आरेख को चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध दिखाता है। सर कौन कौन, अस्पताल, चिंता रोगी। अस्पताल चिंता रोगी के बाद सर्वश्रेष्ठ संबंध, आपको पता है इस जो होता है अस्पताल के अंदर ही क्या होते हैं आपके, रोगी होते हैं। क्या होते हैं, रोगी, ठीक। अस्पताल के अंदर अगर रोगी होंगे तो ये तो अंदर बन जाएगा इसके, और एक ही ऑप्शन में गोला बन रहा है, तो इसीलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन बी, ठीक। और ये चिंता वाले बगल कर दो बाहर, ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है कि यदि किसी निश्चित कोड में ग्रीन को 19, 8, 21, 21, 9 लिखें तो डेट्स को क्या लिखेंगे, डेट्स को, ठीक है। पहले अपन ग्रीन को देख लेते हैं, ग्रीन को कोडिंग कैसे किया है। देखो ग्रीन को कोडिंग कैसे किया है, यहाँ पे जी का अपोजिट क्या होता है, अपोजिट बताना है। अपोजिट क्या हो जाएगा, टी होता है। आर का अपोजिट क्या होता है आपका, आर का अपोजिट हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, आर का अपोजिट, आर का अपोजिट आपका हो जाएगा आई। क्या हो जाएगा, आई। फिर ई का अपोजिट भी हो जाएगा, ठीक, ई का अपोजिट भी हो जाएगा। एन का अपोजिट एम हो जाएगा। आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, अगले में अंक दिए हैं। अब बताओ टी कितने नंबर पे होता है, 20 पे होता है। आई 9 पे आता है प्लेस वैल्यू, और ये कितने पे आता है, भी 22 पे आता है, और भी 22 पे आता है, और एम कितने पे आता है, एम आता है आपका एम 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 आता है आपका 13 पे। अब देखो यहाँ पे 20 है, यानी उल्टा अगर कर दूँ इसी अंकों का तो उल्टा करने के बाद जो प्लेस वैल्यू आती है उससे भी एक कम कर दो तो 19 आ रहा है। यानी इसका उल्टा जी का उल्टा टी, टी की प्लेस वैल्यू 20 है, 20 से एक कम 19 आ रहा है, ठीक। यानी कि आर का उल्टा आई, आई जो है 9 है, 9 से एक कम क्या होगा, 8। इसी तरह से क्रम बढ़ेगा, यानी लास्ट वाला एन का उल्टा एम, यानी एम 13 पे आता है तो ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका उल्टा करके जो प्लेस वैल्यू आए उसकी -1 कर रहे हैं। अब यही क्रम डेट्स में भी कर देंगे, आई होप समझ पाओगे, मिटा रहा हूँ। अब इसी में डेट्स में भी कर देंगे, जो डेट्स का निकालना है, DATES। अब डेट्स देखेंगे तो डी जो है, डी का W होता है, ए का Z होता है, टी का क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ई का भी हो जाएगा वो अपोजिट, और एस का क्या हो जाएगा, एच। अब देखोगे तो इनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, डब्लू की 23, जेड की 26, जी की 8, और ई की भी यानी भी 22, और एच की 8। तो एक एक कम कर दो सबसे, तो यानी 22 आना चाहिए शुरू में। देखो यहाँ पे सबसे, देखो आखिरी में सबका अंक अलग है ऑप्शन में, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट क्या कर दें, आखिरी वाला उठा लें। आखिरी में एच का 8 है, 8 से एक कम होना चाहिए यानी 7। अब 7 ऑप्शन सी में है केवल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी।
इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत आपको है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ चलते हैं। एक सेकेंड, ये डबल से आ गया, रुको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे त्रिभुज पूछ रहा है कि इस आकृति में, आपके पास ये आकृति लिखी हुई है, इसमें त्रिभुज बताना है कितने हैं। बताओ जरा कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में। देखो कैसे करोगे। इस आकृति में मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कितने त्रिभुज है, 35 है। कितने हैं, 35। कैसे करोगे, देखो अगर मैं इसको अलग निकालूँ तो एक कुछ इस तरह से दिखेगा, एक इसका नोड इस तरह से, और इसको जोड़ोगे तो 1 2 3 ऐसे लिखते थे ना, तो 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 6, यानी 6 आएगा एक में। क्या आएगा, 6। अब कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30। तो 30 तो ये हो जाएगा, लेकिन 5 और निकलेगा इससे। जब मिल रहा है ये तो 5 और निकलेगा आपका इससे, ठीक है। 5 आपके और त्रिभुज अंदर से निकलेंगे, तो 30 + 5 35 हो जाएगा। कितना, 35, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैंने कथन एवं निष्कर्ष में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको कवर किया है, ठीक है। कैसे होगा समझो। कथन क्या बोल रहा है, सभी आदमी अच्छे हैं। रामू अच्छा आदमी, मैं बना लेता हूँ कथन का। कैसे बनाऊंगा समझो। सभी आदमी अच्छे हैं, यानी कि अगर सभी आदमी अच्छे हैं तो आदमी जो होंगे, आदमी ये होंगे क्या, सभी आदमी अच्छे, यानी अच्छे के अंदर क्या हो जाएंगे, आदमी, ठीक। उसके बाद रामू आदमी है, रामू आदमी नहीं, हाँ रामू क्या है, आदमी है। तो आदमी कहाँ मैंने रखा है, अंदर रखा है। तो रामू क्या है, आदमी, यानी कि रामू जो है आदमी के अंदर आएगा, ठीक है। अगर रामू आदमी है तो रामू क्या है, होगा आदमी के अंदर आएगा। अब पूछ रहा है कि कोई आदमी अच्छा नहीं है, तो गलत बात कह रहा है, क्योंकि सभी आदमी अच्छे हैं, पहले ही बोल दिया। रामू अच्छा है तो रामू अच्छा होगा, क्योंकि सभी जब आदमी अच्छे हैं और रामू भी उसी के अंदर आ रहा, तो रामू ऑटोमेटिक अच्छा होगा। तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से 4 में से किसी न किसी तरह से 3 एक जैसे हैं लेकिन एक अलग है, तो विषम वाला बताना है। इनमें से विषम कौन सा है, ठीक। बताओ जरा विषम कौन सा है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझो कैसे करोगे आप। देखो यहाँ लिखा है 9110, इसको मत पढ़ो आप। एक देखो तो लिखिए, लिखा है 9110। देखो अगर मैं शुरू के 2 अंकों को जोड़ दूँ तो तीसरे के जो 2 अंक हैं वो प्राप्त होंगे। जैसे 9 और 1 को जोड़ोगे तो 9 1 क्या होता है, 10, यानी ये वाला प्राप्त हो गया। इसी तरह से 718 लिखा है, 718 को जब जोड़ोगे दोनों को इधर 71 को, यानी 7 + 1 जोड़ दोगे तो क्या अगला 8 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से 5 1 + 6 हो जाता है प्राप्त, लेकिन 3 1 + 4 होना चाहिए, लेकिन 8 लिखा है, तो ये गलत हुआ। तो यही आपका क्या हो जाएगा, विषम, ठीक है। समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आज का हमारा ये फाइनल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे, यानी सीरीज पे यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है। कैसे करोगे भैया, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है। अब कठिन है तो इसको थोड़ा सा मैं ध्यान से बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप समझ लो। हालांकि ये आते हैं लेकिन कम आते हैं, रेयर चांसेस में, और नहीं बनेगा तो आप जल्दी से छोड़ के आगे बढ़ जाना, ठीक है। हो क्या रहा है यहाँ पे, 5 से 8 कैसे हो रहा समझना। 5 × 2 और -2 करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा, यानी गुणा करके उतना ही घटा रहा हूँ, ठीक है। अब 8 जो है, 8 × 2 करोगे और प्लस का 4 करोगे तो क्या आएगा, 20 आएगा अगला वाला। इसी तरह से अगला करोगे तो 20, यहाँ 20 है ना, तो 20 × 2 करोगे और प्लस का 20 × 2 करके माइनस का 6 करोगे तो क्या प्राप्त होगा, 34। यानी अगला क्या होगा, अगला आपका होगा 34 × 2 तो करना ही है, और फिर प्लस का 8 करना है, तो क्या प्राप्त होगा, 34 दूनी 68, 8 76, यानी 76। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 76 आना चाहिए। और ये आपका पूरा तरीका लगा हुआ है, तो 76 राइट होगा। यानी क्या हो रहा है, गुणे 2 तो हर बार हो ही रहा है, लेकिन -2 + 4 -6 + 8, यानी 2 4 6 8 बढ़ रहा है, लेकिन चिन्ह माइनस प्लस कर रहा है। तो इस तरह से इसका सीरीज का बनेगा, ठीक है, ठीक। तो ये था हमारा आज का पूरा वीडियो सेगमेंट, और आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और आप जो जिनका भी एग्ज़ाम है उनको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना अगर आपको मेरे द्वारा ये थोड़ा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।